हेलो एवरीवन। मस्ती की पाठशाला के सभी मेंबर्स को अ हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। मस्ती की पाठशाला ये एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट जो बनाया है डॉक्टर पायल अग्रवाल ने। सबसे पहले उस डॉक्टर पायल को बहुत बहुत बधाई कि एक इतना यूनिक कंसेप्ट उन्होंने लॉकडाउन में शुरू किया था। मुझे पता चला कि ये पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से ये मस्ती की पाठशाला क्लब इज़ वर्किंग एंड इट इज़ रियली कमेंडेबल दैट कि आप सभी लोग उसमें इतना इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट भी करते हैं। डॉक्टर पायल अग्रवाल, आई मस्ट अप्रिशिएट हर। मैं हमेशा उसे एक बहुत सारी न्यू आइडियाज़ का पिटारा कहती हूँ एंड आप सब लोग मुझसे एग्री करेंगे कि वो किस तरह से न्यू आइडियाज़ ला करके सबको एंटरटेन कर रही है मस्ती की पाठशाला में। और बहुत मज़ा आता है सब फोटोग्राफ्स और ये सब देखने में। सो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। माय क्लिनिक इज़ एट धंतोली केतकी नर्सिंग होम। और मुझे मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के गायनेक से रिलेटेड। बहुत अच्छा लगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जो आपको डे टू डे लाइफ में डेफिनेटली आपको जो प्रॉब्लम देते हैं वो वाले हैं। तो हम वन बाय वन इसको डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि इसको सॉल्व करूँ। इसके अलावा जो मैं बता रही हूँ, अगर उसके अलावा भी अगर आपको कभी कुछ डाउट्स आते हैं तो आप डॉक्टर पायल को इसको डेफिनेटली क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। वी विल ट्राई एंड सॉल्व देम। और सबसे ज़रूरी, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आप लोगों को वीडियोस इसके आंसर्स भेजने में, बट नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली ट्राई कि हम जल्द से जल्द करें। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वाइट सिक्रीशन ज़्यादा होने से वीकनेस लगता है। तो देखो, वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो मैं इसमें बताना चाहूँगी कि वाइट डिस्चार्ज दो तरह का होगा। एक तो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज जो रहता है उसमें अगर आप पीरियड के दौरान हार्मोनल चेंजेस होने के कारण से ये वाइट डिस्चार्ज होता है। तो लेकिन अगर इसमें आपको इचिंग हो रही है प्राइवेट पार्ट्स में या फिर इसमें स्मेल आ रहा है तो वो प्रॉब्लम वाली है। तो अगर ये दोनों भी उसके साथ में हैं तो डेफिनेटली आपको बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, और बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन रहेगा तो आपको वीकनेस लग सकता है। सो इन दैट केस आपको डेफिनेटली एक गायनेक चेकअप कराना चाहिए ये देखने के लिए कि वो हाउ मच इज़ द इन्फेक्शन, व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं इसमें। व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज़ देयर, और उस हिसाब से फिर आपको जो है कि आपके फिजिशियन आपको उस तरह की सलाह दे के आपका ट्रीटमेंट करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू रेगुलेट इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स यानी कि एक नॉर्मल साइकिल हम जो लेते हैं वो होता है कि ऑन एन एवरेज 28 डेज प्लस माइनस 2 to 3 डेज रहता है, वो नॉर्मल होता है। और ब्लीडिंग होती है 3 to 4 डेज़ के लिए, एट द मोस्ट 5 डेज़ के लिए। तो इसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो इसके अलावा इरेगुलर यानी अगर आपको कभी पीरियड्स 15 दिन में आ रहे हैं, कभी 45 डेज़ में आ रहे हैं, कभी 2 महीने में आ रहे हैं, कभी 3 महीने में आ रहे हैं, तो हम इसको इरेगुलर पीरियड्स कहते हैं। अभी जो हमारा पीरियड साइकिल है, मेंसेस है, वो कंट्रोल्ड है कुछ हार्मोन्स से जो महिलाओं में अधिकतर माना जाए ऑन एन एवरेज जो मोटा मोटी मानते हैं वो है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और थायराइड, प्रोलैक्टिन। ये कंट्रोल करता है मेंसेस को। इसके अलावा और भी हार्मोन्स है बट मेजॉरिटी ये है। तो इनमें से कौन से हार्मोन्स की गड़बड़ी है वो समझकर बेसिकली हमको ट्रीटमेंट देना रहता है। कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। तो कुछ ब्लड टेस्ट करके और अल्ट्रासाउंड करके हम इसको पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है। तो वो एक बार रीज़न समझ के डेफिनेटली हम उसको पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं। Our next question is what will be the reason for irregular periods after delivery? Very nice question. देखो, डिलीवरी के बाद जनरली क्या होता है कि लैक्टेशन मतलब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो दूध पिलाते समय जो हार्मोन्स शरीर के, जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है जो मेंसेस को कंट्रोल करता है, उसका सिक्रीशन ज़्यादा नहीं होता। यानी पीरियड्स के दौरान में एग नहीं बनता। डिलीवरी के बाद में जो है जब आप फीड कर रहे हैं बेबी को तो उस समय में आपके पीरियड्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि शरीर में हार्मोन्स नहीं बन रहे। और लेकिन अगर सपोज बाय चांस आपने कभी एक फीड ऊपर का दे दिया, जैसे टॉप फीड दे दिया है, या फिर आपने वीनिंग शुरू कर दिया है बेबी को, तो आपका फीडिंग पैटर्न इरेगुलर हो गया। यानी आप एक्सक्लूसिव फीडिंग अगर बेबी को नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये दिखे समझ में आएगा कि थोड़ा इरेगुलर ब्लीडिंग हो रहा है, विच इज़ नॉर्मल।
तो जनरली अगर कोई मदर फीड कर रही है बेबी को और अगर इरेगुलर पीरियड्स है तो हम बहुत विगरसली उसको ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट ओके इन पीरियड्स इफ वी ब्लीड ओनली फॉर 2 to 3 days? Yes, it is absolutely normal if you bleed for 2 to 3 days, because इसमें bleeding even for 2 days is normal. So anything if you are bleeding between 2 to 5 days is definitely normal. It's absolutely okay. The next question is it normal if it's pain after having sex? No, it is definitely not normal. सेक्स के बाद में अगर आपको इंटरकोर्स के बाद में पेन हो रहा है तो इसका मतलब 2-3 रीजंस हो सकते हैं उसके. एक तो इन्फेक्शन, यानी अगर आपको इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली पेन हो सकता है, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट यानी यूरिन का इन्फेक्शन होगा या फिर गर्भथैली का इन्फेक्शन होगा. तो ये देखना पड़ेगा हमें कि एग्जैक्टली क्या किस तरह का इन्फेक्शन है. सेकेंड इज़ एडिनोमाइसिस, या गर्भथैली में कभी सूजन होती है, या एंडोमेट्रियोसिस यानी जो ब्लीडिंग गर्भथैली के बाहर होती है, कभी कभी गर्भथैली के अंदर में और अंडाशय में भी होती है. ये रीजंस के कारण से भी रिलेशन रखने के बाद में जो है पेन हो सकता है. सो हैविंग पेन आफ्टर रिलेशनशिप इज़ डेफिनेटली नॉट नॉर्मल. इफ़ इट इज़ रियली बॉदरिंग यू एंड यू मस्ट गेट इट चेक्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू रिड्यूस प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स. बहुत ही डिफ़िकल्ट है. जनरली हम हमारे पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि एनी एलोवेरा प्रिपरेशंस, या बेसिकली देखो क्या होता है कि जब स्किन स्ट्रेच हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी बढ़ती है तो उसके साथ में स्किन भी स्ट्रेच हो रही है. तो स्किन स्ट्रेच होते समय जो स्किन के सेल्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, तो इसीलिए वो वाइट मार्क्स आ जाते हैं. तो वो वाइट मार्क्स जो हैं, अगर आप बहुत सारे केसेस में हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि 4th मंथ ऑनवर्ड्स आप कोई भी एलोवेरा प्रिपरेशन या कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जिसके कारण से कि वो स्ट्रेच मार्क्स आने कम हो जाए. लेकिन अगर आपको ऑलरेडी स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं डिलीवरी के बाद में, उसको पूरी तरह से क्लियर करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं के बराबर. बट आप उसको कोई एलोवेरा प्रिपरेशंस या फिर स्ट्रेचने लिए जो आते हैं मार्केट में, आप इसको लगा करके यू कैन ट्राई, और वो कुछ हद तक के डेफिनेटली वो मार्क्स कम करते हैं. नेक्स्ट इज़ व्हेन इज़ वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल एंड व्हेन आई शुड बी वरीड अबाउट. येस, डेफिनेटली अ वेरी गुड क्वेश्चन. मैंने ये आपको इसके पहले ज़रूर आंसर किया है कि वजाइनल डिस्चार्ज यानी अगर कोई भी आपको म्यूकस जैसा यानी क्लियर फ्लूइड अगर पीरियड के इन बिटवीन द साइकिल, मिड साइकिल में या फिर पीरियड आने के पहले अगर हो रहा है तो दैट इज़ नॉर्मल. लेकिन अगर आपकी पैंटी गीली हो जा रही है, बार बार आपको चेंज करना पड़ रहा है, या फिर उसमें इचिंग हो रहा है प्राइवेट पार्ट्स में, या फिर आपको स्मेल आ रहा है, तो ये इसमें से अगर वाइट डिस्चार्ज के साथ में ये कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट नॉर्मल, और उसको फिर आपको चेक करना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ हाउ टू ट्रीट रिकरेंट यूटीआईज. देखो यूटीआई क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कब होता है कि जब हमारा जो बॉडी में वाटर इनटेक बहुत कम है, इतना कम कि बॉडी अपना जो यूरिन यानी यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू उसको यूरिन को बाहर नहीं निकाल पा रही है. एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगी कि जैसे तालाब और नदी का अगर हम एग्जांपल ले लें, तो तालाब एक जगह पर साचा हुआ पानी है और नदी बहती रहती है, तो किसमें डेफिनेटली पानी गंदा होता है? तालाब में, क्योंकि वो एक जगह पर एक्यूमुलेटेड है. लेकिन नदी क्योंकि बहती रहती है उसमें गंदगी नहीं होती उस पानी में. तो उसी तरह से अगर आप इतना वाटर इंटेक रखें कि आपके बॉडी में से यूरिन बाहर निकल रहा है, तो फिर आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं के बराबर है, नहीं होता है. लेकिन अगर आपका वाटर इंटेक कम है और बॉडी को ज़रूरत पड़ रही है कि आपको यूरिन कम हो, तो वो यूरिनरी ब्लैडर में अक्यूमुलेट होगा, और उस केस में अगर एक्यूमुलेटेड यूरिन काफ़ी देर के लिए बॉडी में है तो उसमें इन्फेक्शन सेट इन शुरू हो जाता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉजेज ऑफ फ्रीक्वेंट यूटीआईज. तो अगर आप आपके वाटर लेवल इंटेक बढ़ाते हैं तो आपको चांसेस आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या नहीं होंगे. और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि कभी यूरिन ब्लैडर में स्टोन है, या फिर किडनी में स्टोन है, या फिर किडनी में इन्फेक्शंस हैं, तो ये हमको चेक करके देखना चाहिए अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा और कुछ यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के द्वारा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है. तो अगर बाकी सारा नॉर्मल है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमको वाटर इंटेक कम हो रहा है, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि आप उसको वाटर इंटेक को बढ़ा दीजिए.
नेक्स्ट इज वाई डू ब्रेस्ट गेट रैंडम हेयर अराउंड द निपल. इट इज़ वेरी मच नॉर्मल. जो हमारा एनाटमी बना है, ब्रेस्ट के अराउंड में आपको हेयर फॉलिकल्स होते हैं. किसी को हेयर फॉलिकल्स कम होते हैं, किसी को ज़्यादा होते हैं, तो इस कारण से हेयर आते हैं. बट नॉट टू गेट बॉदर्ड विद दैट, नथिंग टू वरी अबाउट इट. अगर आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है तो आप एक छोटा सीजर लेकर के उसको स्किन लेवल पे क्लिप करना है. आई विल नॉट सजेस्ट एनी यूज़ ऑफ एनी पायलटिंग क्रीम्स या फिर उसको रेजर्स यूज़ करें. कोई भी एक छोटा कैंची या सीजर आप ले करके उसको स्किन लेवल पे उसको ट्रिम कर सकते हैं. दैट्स ऑल. बट इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल टू हैव हेयर अराउंड द ब्रेस्ट ऑन द निपल. नेक्स्ट इज कैन आई गेट प्रेग्नेंट ऑन माई पीरियड. सी इट इज़ द थिंग इज़, आपको ये समझना पड़ेगा कि पीरियड जब आपका आता है, पीरियड के सेकेंड डे से एग बनना शुरू हो जाता है. यानी जो साइक्लिकल एग बनना है आपका, वो बनना शुरू हो जाता है. तो एक्चुअली दैट एग इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन. लेकिन अगर आपने उन दिनों में रिलेशन रखा है तो प्रेगनेंसी के चांसेस इसीलिए रहते हैं क्योंकि जो स्पर्म होता है वो आपके बॉडी में वाइबल होता है लगभग 5 से 7 दिन के लिए. तो मान के चलिए कि आपने ड्यूरिंग पीरियड्स 4th या 5th डे पे रिलेशन रखा है जबकि ब्लीडिंग है आपको, लेकिन एग तो बनना शुरू हो गया है. और उन दिनों में रिलेशन रखने से अगर स्पर्म एंटर हो चुका है बॉडी में तो वो 12th डे तक जा करके वो फर्टिलाइज कर सकता है. और किसी किसी में साइकिल छोटा होता है यानी 21 डेज़ का, तो वो केस में तो ऑलमोस्ट 9th या 10th डे पर ओव्यूलेशन हो जाता है. सो डेफिनेटली इट इज़ राइट फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ द पीरियड इट सेल्फ इट इज़ नॉट सेफ it is rather unsafe to have a relationship without any protection अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हो तो, and there are chances of pregnancy. Next is irregular bleeding common when starting a new birth control pill. irregular bleeding नहीं होना चाहिए जब आप पिल स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जो पिल होता है वो साइक्लिकल हॉर्मोन्स हम दे रहे हैं आपको. इरेगुलर ब्लीडिंग पिल के साथ तब होगा अगर आपने कोई पिल मिस कर दी हो या फिर उसको लेने में समय का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया हो, तो वो केस में आपको इरेगुलर पीरियड होंगे. यानी अगर कभी आपने पिल मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपको 2 से 3 दिन में पीरियड आ सकते हैं. लेकिन अगर आप पिल रेगुलरली ले रहे हैं, बर्थ कंट्रोल पिल, तो आपको आइडियली नहीं होना चाहिए, नहीं ही होता है, बिकॉज वी ऑल्सो गिव दिस ट्रीटमेंट आपका पीरियड रेगुलराइज करने के लिए. सो इफ़ यू आर टेकिंग इट इरेगुलरली, यानी टैबलेट लेने में कोई समय की गड़बड़ी हो रही है या फिर कोई टैबलेट मिस हो गई है, तब फिर आपको इरेगुलर पीरियड्स होगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है. एंड आई थिंक इट्स द लास्ट क्वेश्चन, कैन आई हैव सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? येस, ऑफ कोर्स यू कैन हैव सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फॉर जनरली हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए जनरली नहीं एडवाइस करते हैं, लेकिन अगर आप रिलेशंस रख रहे हो तो यू शुड यूज़ सम फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन जैसे कि कॉन्डम है, ताकि इन्फेक्शंस ना हो. बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शंस टू रीच द बेबी. और उसमें फिर अननेसेसरी हमको एंटीबायोटिक्स और ये सब भी लेना होगा, तो इसीलिए वी डोंट एडवाइज relationship during pregnancy. But if you are having relation, you can use condom and you can safely keep relations, absolutely no problem. So thank you very much for the patient listening, and these are the questions which have come to me. I'll be very happy कि अगर आपको और भी कुछ questions आते हैं तो I'll be very happy to share with them, share the answers with you. So thank you very much, and thank you Dr. Payal Agarwal for giving me an opportunity to share all my views and knowledge with all the wonderful people of Masti Ki Pathshala. Have a great day. Bye.